नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे हिस्ट्री के जो सिंधु सभ्यता है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। मैंने डिटेल में भी पढ़ा रखा है और अब मैं ऑब्जेक्टिव इसके पढ़ा रही हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में ज़रूर आएंगे, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो मान्यता प्राप्त काल कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1785 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये मिस्र की सभ्यता भी उस टाइम खुदाई चल रही थी, इसकी देखा जा रहा था, ठीक है। और चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता ये बहुत फेमस है, ये दोनों बहुत फेमस सभ्यताएं हैं। और ये ग्रीक की सभ्यता नहीं थी उस टाइम, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान इन राज्यों और में ये विस्तृत थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आकार इसका त्रिभुजाकार है। ऐसे त्रिभुजाकार में ये सभ्यता फैली हुई थी। ऊपर देखा जाता है तो ऊपर ये इधर देखा जाता है आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है, यहाँ तक ये पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में देखा जाता है तो ये बलूचिस्तान कह सकते हैं, सुतकांगी डोर इधर लास्ट पॉइंट सुतकांगी डोर तक ये फैली हुई, और नीचे ये महाराष्ट्र तक फैली हुई, और ऊपर भी फैली हुई थी जो पंजाब, हरियाणा, जो ऊपर सिंध प्रांत तक ये फैली हुई थी अच्छे से, ठीक है। तो ये जो आकृति बनी है इसकी, ये बनी है त्रिभुजाकार। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, आकृति पूछ ले तो आकृति भी आप बता सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये मिले हैं सुरकोटड़ा से मिले हुए हैं जो घोड़े के अवशेष, ठीक है। और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है राजस्थान में। कालीबंगन से आप समझ सकते हो काली चूड़ी या काले, मतलब बंगन या बेंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ पर फेमस है ज़्यादा? तो राजस्थान में। और ये भी जब खुदाई हुई थी तो कालीबंगन में ही चूड़ियाँ निकली हुई थी, चूड़ियों के जो साक्ष्य थे वो कालीबंगन में मिले हुए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मौर्य मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की जो मोहरें थी, मुद्राएं थी, वो जो निर्माण किया गया था वो किस पदार्थ का किया गया था? तो ये और किसकी पूछी है? हड़प्पा काल की पूछी है, ठीक है। हड़प्पा काल में जो मोहरें निकली हुई थी वो किसकी निकली हुई थी? कांसे की, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता में पूरी थी वो कांस्य युग भी बोला जाता है, जिसमें मानव ने कांसे का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर कांसा होगा। कांसे की मोहर मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी या नवपाषाण युग की थी या पुरापाषाण काल या लौह युग?
तो इसे बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, क्योंकि इसमें कांसे का प्रचलन था और कांसे से ही धातुएं बनाई गई थी और कांसे के ही साक्ष्य मिलते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था बोल सकते हैं इसका व्यापार था, क्योंकि ये लोग आपस में व्यापार किया करते थे, क्योंकि व्यापार के साक्ष्य कुछ ज़्यादा ही निकले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 9वां देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश या जनजातीय? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे, ग्रामीण ही नहीं थे, शहरी थे। शहरी सभ्यता भी बोली जाती है। खानाबदोश वो होता है जो मांस मतलब शिकार करना और शिकारी करना जानना और कोई काम नहीं जानना, तो ये होता है खानाबदोश। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कौन से थे? शहरी। तो 20 का राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के घर जो बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते, क्योंकि ईंट के साक्ष्य मिले, जैसे अन्नागार, स्नानागार, ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं सिंधु सभ्यता में। तो ये किसके बने हुए थे? ईंट के बने हुए थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी ये कांसे के औजार में या कपास के जौ के, तो देखा जाता है कि ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती थी, तो इसका राइट आंसर सी होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी 1921 में। किस में हुई थी? 1921 में खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, जो कि वो पाकिस्तान में जब रेल लाइन बिछाने के लिए जो योजना चल रही थी या काम चल रहा था यहाँ वहाँ पर, तब खुदाई के टाइम पे कुछ चीज़ें निकली हुई थी। तो फिर जॉन जो मार्शल था उसने फिर दयाराम साहनी को भेजा और वहाँ पर देखा गया दयाराम साहनी जो पुरातत्वविदी थे उस टाइम, तो इन्होंने वहाँ की खुदाई करवाई। ठीक है, 13वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पंतनगर किसे बोलते हैं? बंदरगाह को, कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता के समय में जो बंदरगाह था वह था लोथल था, जो कि गुजरात के अंदर है। लोथल बंदरगाह था। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई? ये माप तौल जो किया करते थे इसके साक्ष्य में मिले। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो ये मिले हुए हैं लोथल से मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जैसे बंदरगाह था तो आपस में व्यापार हुआ करता था एक देश से दूसरे देश के लिए। तो यहाँ पे साक्ष्य उसके व्यापार के भी मिलते हैं। तो यहाँ पे नाप तौल जैसी कोई चीज़ बोली जाए कि तौली जाए या फिर उसका मेज़रमेंट किया जाए, तो यहीं से होता था। कहाँ से साक्ष्य निकले हैं? ये लोथल से साक्ष्य निकले हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो देखा जाए तो ये
विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। तो ये 4 वर्ग हैं, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम अगर पूछ ले कि क्या हो सकता है, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ही ज़्यादातर देखा जाता है कि इसमें खुदाई के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें भी निकली थी, बहुत साक्ष्य निकलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत फेमस सभ्यता मानी जाती है। 17वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, या वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो देखा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, वो ज़्यादातर देवी देवताओं की पूजा करते थे। देवी देवताओं के साक्ष्य ज़्यादा मिले हुए हैं। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा 2, केवल ए। ये केवल 2 इसका जो आंसर है, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। मैंने बताया अभी, दयाराम साहनी द्वारा हुई थी 1921 में। और सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में उक्ति देखेंगे तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, या गाय उनके लिए पवित्र थी, या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्तर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ये पशुपति की पूजा करते थे। बहुत सारी मूर्ति कला उसमें मिली हुई हैं, मूर्तियों के जो साक्ष्य वो मिले हुए हैं। तो ये ज़्यादातर ये पशुपति नाथ की ये पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इनकी पद्धति थी उचित समतावादी, या दास श्रमिक आधारित, या वर्ण आधारित, या जाति आधारित। तो देखा जाता है कि इनकी जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो नखलिस्तान या बाग बोला गया वो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो ये कहा गया था मोहनजोदड़ो को, क्योंकि इसमें बहुत सारे मृत टीले पाए गए थे। बहुत सारे जो बोला जाए शरीर उनके साक्ष्य पाए गए थे मरे हुए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र आकार पूछा गया है वो कैसा था? त्रिभुजाकार। मैंने अभी बताया था आपको, त्रिभुजाकार में ऐसे फैला हुआ सिंधु सभ्यता का क्षेत्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट सूची को सेकंड से मिलाना है। तो देखा जाए तो हड़प्पा जो थी वो किस नदी के किनारे स्थित थी, और मोहनजोदड़ो और लोथल, कालीबंगा ये देखा जाता है। पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें सही से कौन सी चीज़ याद है, इसमें कौन सी नदी का कुछ स्थल से संबंध है, पहले वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद में ऑप्शन के हिसाब से हम देख ही लेंगे। ठीक है। तो
जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस पे थी? रावी पे थी। और मोहनजोदड़ो थी वो सिंधु पर थी, सही सिंधु नदी। और लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा 1 2 3 4। तो ये आई होप कि आपको याद हो रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वें में देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिलता है वो मिलता है कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये है राजस्थान में स्थित। ठीक है, 25वां प्रश्न देखेंगे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सैंधव जो सभ्यता है ईंटों का अलंकरण किस सभ्यता से मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है कालीबंगा से ही मिला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये सिंध प्रांत में वैसे स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान की उस पर पड़ता है, पाकिस्तान में ही पड़ता है। ठीक है, 27वां प्रश्न देखेंगे। सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया। तो बृहत मतलब बड़ा, बड़ा स्नानागार कहाँ पर पाया गया था सिंधु सभ्यता में? तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 28वें क्वेश्चन में देखा जाए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये जो चित्रांकन मिलता है वो ज़्यादातर ये लोग शिव को मानते थे, शिव की पूजा किया करते थे, और पशुपतिनाथ भी शिव ही को माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर ए होगा, आद्य शिव। 29वां देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो था गुजरात में कौन सा था? इसमें देखेंगे कालीबंगा राजस्थान में, और बनावली ये भी राजस्थान में, रोपड़, और ये जो लोथल है वो कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, जो कि एक बंदरगाह था यहाँ पे लोथल में। बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है यहाँ पे लोथल में। ठीक है, तो ये गुजरात में क्या था? लोथल। 30वां प्रश्न देखेंगे। 30 में देखते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम देखा जाए तो मृतकों का टीला बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज मिली हुई थी। ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे करके मिली हुई थी, बहुत सारे मिले हुए थे, जैसे टीले बने हुए थे, उसके अंदर बहुत सारी मृत बॉडी पड़ी हुई मिली। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? अभी बताया ही था, तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल सभ्यता या सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अगला 32वां प्रश्न देखते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ये किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो देखा जाए तो इसमें बैल का ज़्यादातर उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस कार्य के लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए, या मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, या अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए?
तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें देखा गया कि जो शहरी वैसे भी ये शहरी इलाका तो था ही, शहरों में जो सड़क का था तो ऐसी सड़क निकली हुई है, ये ऐसे चौराहा है, तो इधर जो मकान भी बने हुए हैं और इनमें जो मेन रोड है ही है, लेकिन जो मकान है उनके जो दरवाजे हैं वो एक छोटी सी गलियों में खुलते हैं। मेन रोड पर ये दरवाजे नहीं खुलते थे, तो ऐसे करे। और जो नालियाँ थी, नालियाँ भी अच्छी प्रकार से बनी हुई थी। तो इस प्रकार ये नगर नियोजन के लिए अच्छी तरह से जानी जाती है कि इसमें बहुत अच्छे से नगरों के पानी और बोला जाए तो सड़कों की व्यवस्था थी अच्छी। ठीक है, अब 34वां प्रश्न देखेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और ये लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये भारत में। 35वां प्रश्न देखेंगे। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पुराना शहर जो खोजा गया भारत में वो कहाँ पर खोजा गया? तो पहले एक तो ये देखते हैं, हड़प्पा ये पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में, सिंध देखा जाता है ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। बचा क्या? पंजाब पड़ा। तो पंजाब में पुराना शहर मिला हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं, वैसे इसका राइट आंसर होगा ए होगा इसका, क्योंकि हड़प्पा में पहला शहर मिला है, लेकिन इसमें बोला गया भारत में खोजा गया। लेकिन जब खोज हुई थी तब तो भारत और पाकिस्तान एक ही था, तो ऐसे ही बोल दिया। तो हड़प्पा में सबसे पहले पुराना शहर मिला हुआ था। ठीक है, 36वां प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो ये कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हुए हैं हड़प्पा संस्कृति में मिले हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 37वां। तो ये है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, या मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे से परिचित थे। तो सिंधु सभ्यता के बारे में देखा जाता है तो ये लोग लोहे से भी परिचित थे, पर देखा जाता है मात्र देवी की उपासना किया करते थे ये। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर डी होगा, लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि इसमें कांसे का जो कांसा था, कांसा धातु का प्रयोग हुआ था। किसमें? सिंधु सभ्यता में कांसे का प्रयोग हुआ था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, जो उत्तरी सीमा वो किससे मिलती है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा देखते हैं तो ये मिलती है जम्मू, मांडा, जम्मू तक मिलती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ तक मिलती है? तो ये मिलती है दैमाबाद, महाराष्ट्र तक। और पूर्वी सीमा कहाँ पर मिलती है? तो आलमगीरपुर, जो मेरठ में स्थित है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ तक मिलती है। और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा, जो पश्चिमी सीमा है वो सुतकांगडोर बलूचिस्तान के जो अंतर्गत है पाकिस्तान में, वहाँ पर मिलती है। तो देखा जाता है जो आकृति थी इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की वो त्रिभुजाकार थी। तो ऊपर देखा जाता है, ऊपर यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जम्मू में मांडा जो है जगह वहाँ तक, और जो वो है मेरठ, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी साइड में यहाँ तक आलमगीरपुर तक।
और दक्षिणी साइड में देखते हैं तो दक्षिणी साइड में महाराष्ट्र, जो कि दैमाबाद तक स्थित जो सभ्यता थी मिली। और जो इधर देखते हैं सुतकांगेटूर बलूचिस्तान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर फिर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा, हाँ देखा जाए, देखो ढंग से देखना ज़रा, 1 2 3 4। ठीक है, पहला ही होगा इसका सही आंसर। अब 39वां प्रश्न देखेंगे, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा ये था, देखा जाए तो जो ऊपर जो नदी थी कौन सी थी? ये थी चेनाब नदी। तो चेनाब नदी के किनारे तक स्थित था मांडा, जो कि जम्मू में स्थित है। ठीक है, जम्मू में जो स्थित है। अब 40वां प्रश्न देखेंगे। तो 40वें प्रश्न में है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये देखा जाए तो ये सतलज नदी जो है पंजाब में, उसके किनारे तक स्थित था। 41वां प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये कहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा में पता चलता है। ठीक है, जो कि जो नालियाँ थी वो अच्छे ढंग से ढकी हुई मिली थी अच्छी तरह। नालियों में नालियाँ बंद ना हो, कूड़ा करकट ना हो नालियों में, तो ऐसे ढकी हुई थी नालियाँ। ठीक है, और जल निकासी का अच्छा प्रबंधन था धौलावीरा में। 42वां प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था इसमें? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन, तो ये हुआ था लाल रंग का उपयोग हुआ था। 43वां प्रश्न देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये सिंधु जो सभ्यता है इसके हिस्ट्री के जो भाग हैं, हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में देखा जाता है कि इसमें पत्थर का प्रयोग हुआ था। इंसान ने पत्थर की खोज कर पाई थी और आग की खोज कर पाई थी, जिसे हम स्टोन एज भी बोलते हैं, पाषाण काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और जो दूसरा जो काल देखा जाता है तो ये था आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। ठीक है, जहाँ सिंधु सभ्यता थी, तो इसमें इंसान ने कांसे का प्रयोग किया। इसमें बहुत अच्छी सभ्यता थी, कांसे का प्रयोग हुआ। ठीक है, और इतिहास जो ऐतिहासिक काल देखा जाता है तीसरा, तो ऐतिहासिक काल में जो वैदिक काल हैं, ऋग्वेद और ऐसे वेद वगैरह हैं, तो सारी चीज़ें ये किस में मिलती हैं? ऐतिहासिक काल में मिलती हैं। ठीक है, तो ये 3 पीरियड्स में बांटा गया है। तो 3 पीरियड में बांट करके इनको देखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो युग था वो किस में था? आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब 44वां प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष किस स्थल में मिले, किस स्थल में साक्ष्य मिले हुए हैं? तो ये मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो में मिले हुए हैं। 45वां प्रश्न देखेंगे,
तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। तो किसका नाम जुड़ा हुआ है? दो भारतीय का नाम दयाराम सैनी और राखलदास बनर्जे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। 46वां प्रश्न देखते हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो जो रंगपुर था उसमें सभ्यता थी वो किस में थी? तो वो थी सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे। 47वां प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाई थी वो किसने करवाई थी? ये करवाई थी जॉन मार्शल ने करवाई थी, जो कि इसने दयाराम साहनी को भेजा था खुदाई के लिए। ठीक है, और 48वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये मिली है बैल की। किसकी मिली है ये? बैल की ये मिली हुई है। क्या चित्र मिला हुआ है सिक्कों पर। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो किस पर विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा पर, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो ये किया करते थे, मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे। निम्नलिखित में से सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो कौन सा स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? शुटकोटदा, लोथल, बालाकोट या कोट दीजी? तो इसका राइट आंसर होगा कोट दीजी। अगला प्रश्न है 51वां। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो क्या कहते हैं, विशाल जो स्नानागार था वो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो नगरों में घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई गई थी वो कैसी थी? कमल पुष्प की आकृति का, या गोलाकार आकृति में, या ग्रिड पद्धति में, या त्रिभुजाकार आकृति में? तो ये पद्धति अपनाई गई थी ग्रिड पद्धति में। अगला प्रश्न है 53वां। सूची को मिलाना है। तो लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली, तो ये अवशेष जो मिले हुए थे, साक्ष्य मिले हुए, तो उनको ये बताना है कि कौन सा साक्ष्य किस से मैच खाता है। तो लोथल में क्या मिला देखा जाए, पहले ही देखो ये देखते कालीबंगन में क्या मिला था? जुता हुआ खेत जिसमें चूड़ी निकली थी। ठीक है, जुता हुआ खेत जिसमें चूड़ी निकली थी, ये याद हो गया। और देखा जाता है तो लोथल में क्या मिला? तो ये मिला था देखो पहले ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। मैंने अभी बताया बी का हो गया 1, तो बी का 1 किस में दे रखा है? 2 में दे रखा है। तो अब 2 इसका 2। अब ये देखते हैं जो सी है धौलावीरा, तो सी का कौन सा होगा? ये होगा सी का हड़प्पाई लिपि के आकार में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख।
मिला था किसमें, धौलावीरा में। तो इसका ये हो गया। तो अब तो और समझ में आ गए होंगे। लोथल का ये गोदीवाड़ा मिला था और बनवाली में मिली थी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो बी होगा, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं देखा जाए तो निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ? तो शेर, हाथी, गैंडा या बाघ। तो किसका अंकन नहीं हुआ है? तो ये हुआ है शेर का नहीं हुआ। बाकी सारी कलाकृतियाँ दे रखी हैं, उसमें बनी हुई हैं। किस पर? जो मिट्टी के जो बर्तन देखा जाए दीवारों पर ऐसे चित्र बने हुए थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, टिन एवं सीसा, तांबा एवं कांसा या लोहा। तो हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी से परिचित थे, क्योंकि लोह युग माना जाता है ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल में लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो जो युगल समाधान द्विशव संस्कार जो मरने के बाद जो होता है वो जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ये इसमें पूछा गया है इस 56 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखा जाता है कि ये लोथल में मिला हुआ था। किसमें? लोथल में साक्ष्य मिलता है। 57 में देखेंगे, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? कपास का जो उत्पादन था वो सिंधु क्षेत्र में हुआ था, बहुत अच्छे से कपास उत्पन्न हुई थी। ठीक है, और जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ये ग्रीक जो थे वो किससे पुकारते थे? ये पुकारते थे सिंडन, जो सिंडन नाम लिया करते थे इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है 58। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये किस स्थान से प्राप्त हुआ था? ये हुआ दैमाबाद से। 59वां देखेंगे, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये आयात जो करते थे वो चांदी का किया करते थे, टिन का किया करते थे और सोने का व्यापार किया करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो जो हड़प्पावासी जो लावर्द थे, लप्पू, तो भवन निर्माण जो सामग्री थी उसका आयात कहाँ से करते थे? तो ये किया करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदस्का से किया करते थे। 61 क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान में जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ जो सिंधु सभ्यता है वो कहाँ तक अफगानिस्तान में कहाँ पर मिले हुए हैं जो साक्ष्य, तो वो कौन सी जगह है? तो वो है देखा जाए तो मंडीगाक और सुरतगोई, ये दोनों थे। 62वां प्रश्न देखेंगे, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो कौन कौन से जो नगर थे वो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो वो थे लोथल और सुतकांगेटोर, ये प्रमुख बंदरगाह थे। इसका राइट आंसर ए होगा। 63वां देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो किन किन का अंकन हुआ है?
गैंडा भैंसा जाग रहा थे हिरन। तो इसका राइट आंसर होगा बी, होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो नृत्य करती जो महिला है, वैश्या है, तो वो कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखा जाए तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर ये होगा। और 65वां प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, वो कहाँ से हुई है? वो हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो ये कहाँ पर देखे गए हैं, ये कहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं? तो ये मिलते हैं चनोदड़ो से मिलते हैं। अगला प्रश्न है 68वां, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो ये हुई थी गुजरात में हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था उस टाइम जौ भी थे, चावल भी थे, गेहूँ थे, दालें नहीं थी। दालों के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। 70वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। जो कथन दे रखा है UPPS का, ये है PCS का जो पेपर है 2019 में आया, उसमें ये क्वेश्चन आया है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। अब इसमें से देखना है, A और R दोनों सही हैं तथा R और A सही स्पष्टीकरण है। A और R दोनों सही हैं, किंतु R A का सही स्पष्टीकरण है। A सही है किंतु R गलत है, या A गलत है किंतु R सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा A और R दोनों सही हैं तथा R A का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। जो R है वो A का स्पष्टीकरण है, क्योंकि सीधा सीधा इसमें बोला गया है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। उत्खनन मतलब जब कुछ काम चल रहा था उस टाइम पे, मतलब खुदाई वुदाई हो रही थी उस टाइम पे ये मिले हुए थे। अब 71वां प्रश्न देखेंगे। तो इसमें 71वें में देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रमुखतः लोक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। या और दूसरा दे रखा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा था? ये दोनों ही सही हैं या एक सही है इनमें से? तो देखा जाए तो ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि उसमें धार्मिक तत्व भी था, क्योंकि ये पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे और ये कपास का तो प्रयोग हुआ ही था बहुत अच्छे स्तर पर। तो ये कपास के वस्त्र पहनते थे, बनाए जाते थे और पहनते भी थे। तो इसका राइट आंसर होगा A। ठीक है। 72वां प्रश्न देखेंगे, सूची को मिलाना है। तो सूची को मिलाने के लिए ये मांडा है, तो ये वही लौट के आ गया है। मांडा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ स्थित है? दायमाबाद ये महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में।
तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब 73 क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई हड़प्पा कालीन में? लोहा की अभी धातु की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे तो वो शेर के, घोड़ा, गाय या हाथी। तो ये शेर के अवशेष प्राप्त नहीं होते, ना ही इनका कोई चित्र है। ठीक है। तो ये है शेर। ठीक है। और अब 75 देखेंगे क्वेश्चन। चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जो किया था वो किसने किया था? वो किया था J.K. मैके ने किया था। किसने? J.K. मैके। PCS का 2015 में आया हुआ है ये J.H. मैके। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया मेलुआ। किसका? मेलुआ का प्रयोग किया गया। इसका राइट आंसर होगा बी। तो ये आज हो गए हमारे 76 क्वेश्चन। ठीक है। तो 76 क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। आप ज़रूर पढ़िएगा। और आप वीडियो पर नए हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। थैंक यू।